नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी का एक एमएलए इतना बड़ा एथलीट निकलेगा, ये किसी को पता नहीं। ईडी छापेमारी करने पहुंची, दूसरी मंजिल से ये एमएलए साहब तृणमूल कांग्रेस के कूद गए और खेत में भाग चले। साथ में सीआरपीएफ के जवान पीछे पीछे भागे और खेत में जाकर के उसको दबोचा। और इस दौरान इतना अक्लमंद था कि रास्ते में उसने अपने फोन को एक तालाब में फेंक दिया। बड़ा ड्रामा हुआ है, लेकिन केस ऐसा है कि ममता बनर्जी की राजनीति के लिए एक काला धब्बा साबित होता जा रहा है। करीब 25,000 टीचर्स की जिंदगी और ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसी के केस में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। यह वही केस है जिसमें ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाने वाले पार्थो चटर्जी के घर नोटों का पहाड़ मिला था, 50 करोड़ रुपए। और लोग कहते थे कि बस पैसा आता जाता था। अलग कमरा, एक फ्लैट बुक कर रखा था, दरवाजा खोल करके पैसे की गड्डी को ऐसे फेंक दिया जाता था। यह बंगाल की गरीब जनता के साथ जो ये लूट मचाने वाली सरकार और ये नेता एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आज तो बड़ा ड्रामा हो गया। क्या खबर आई है और उसकी तस्वीरें भी आप देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। पहले इस भाई साहब की तस्वीर को देख लीजिए, यही एमएलए साहब है। नाम है इनका जीवन कृष्ण साहा। और ये उस वक्त की तस्वीर है, देखिए पूरे कीचड़ से लथपथ, जब ये क्रॉस कंट्री दौड़ के आए थे, जब इनको पकड़ के सीआरपीएफ वालों ने उनको घर खींच के वो लाया था, उस समय की ये तस्वीर है। लेकिन अब खबर पे आते हैं कि क्या खबर आ रही है इसके बारे में। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम जब मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान स्थित उनके घर पर रेड करने पहुंची तो विधायक ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान ईडी टीम ने उन्हें पास के खेत से दौड़ाकर पकड़ लिया। ईडी अधिकारियों के मुताबिक कृष्ण साहा को भागते समय खेत में पकड़ा गया और उस वक्त उनके कपड़े और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। रेड के दौरान विधायक ने सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की और अपना मोबाइल फोन घर के पास बने तालाब में फेंक दिया। हालांकि ईडी टीम ने तालाब से उनके दोनों मोबाइल फोन को गिरफ्तार कर लिया। अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। अब क्या खबर आ रही है, क्या वहां के लोग बता रहे हैं कि जैसे ही भाई साहब को खबर मिली कि ईडी वाले आ रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर पे था। बड़े कैलिबर वाले लोग सब है भाई टीएमसी में। वो दूसरी मंजिल से ही कूद गया नीचे और वहां से भाग खड़ा हुआ। ईडी की टीम घर के अंदर गई। वो तो घर भी किले की तरह है। वीडियो में आप देखिए कि किस तरह का दरवाजा बना हुआ है। और जब उनको मालूम चला कि ये तो भाग रहा है, अब सीआरपीएफ वाले खदेड़ रहे हैं उसको। दोनों फोन उसने तालाब में फेंक दिया। भाई फोन फेंकने की क्या बात थी? ऐसा कौन सा राज है? और ये सब चीजें कब हो रही है? पकड़ा भी गया, अभी बताया जा रहा है कि उसको कलकत्ता ले जाया जा रहा है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ईडी का केस है। और ये सब कब चीजें हो रही कि जब ऑलरेडी इसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई ने पहले भी इसे गिरफ्तार किया। क्या कहानी है उसकी सुनिए। ईडी की यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और पूछताछ का हिस्सा है। इससे पहले सीबीआई और ईडी ने साहा और उनके परिवार से जुड़े लोगों से पूछताछ की थी। इसी मामले में साहा की पत्नी टगरी साहा से भी पूछताछ की जा चुकी है। जीवन कृष्ण साहा का नाम पहली बार अप्रैल 2023 में सुर्खियों में आया जब सीबीआई ने उनके घर पर 60 घंटे
की लंबी तलाशी ली थी। उस दौरान तलाशी में मोबाइल फोन मिले थे, जिन्हें कथित रूप से सबूत नष्ट करने के लिए तालाब में फेंक दिया गया था। इसके बाद उन्हें 17 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें मई 2023 में जमानत मिली थी। सीबीआई, और उस वक्त भी तालाब में फेंक दिया था इसने मोबाइल फोन, तो वो भी बरामद हो गया था। फिर उसने यही काम किया। मतलब आदत जान ही रही है। सीबीआई क्रिमिनलिटी को बकायदा तहकीकात कर रही थी, लेकिन जब और भी ईडी इस केस में घुसी तो कहां कहां पैसे, कहां कहां कैसे कैसे लिए गए, कौन कौन पैसे से डील कर रहा था, कैश में लोगों से घूस खा रहा था कि तुम्हें नौकरी दिलवा दिया जाएगा, उसमें जब इसका नाम आया तो ईडी ऑलरेडी इसमें तक एक एक करके, ये तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किस्म का ये क्राइम किया गया है। अभी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया। सारे रिव्यू पिटीशन ममता सरकार की जो है वो खारिज कर दी गई। क्या खबर आ रही है इसके बारे में? कृष्णा साहब पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के अनुदान प्राप्त स्कूलों में फर्जी तरीके से टीचिंग जॉब दिलाने के लिए रिश्वत ली थी। यह मामला उस बड़े घोटाले का हिस्सा है जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी के जरिए हजारों शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति की गई थी। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों अवैध नियुक्तियों को रद्द करते हुए एक नया और पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। तो ये किंगपिन है उस चीज का। ये सारे लोग मिले हुए। कहानी क्या है शिक्षक भर्ती घोटाले की, इसको थोड़े से में आप समझ लेंगे, डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। सीट से निकल गए, टीएमसी के दलाल हर जगह फैल गए, टीएमसी के नेता फैल गए कि भाई तुमको अगर नौकरी चाहिए, ये रेट है। रेट कार्ड बन गया, रेट कार्ड बन गया। और यहां तक तो व्यवस्था ये थी कि तुम्हें जॉब दे दिया जाएगा और अभी पैसा नहीं है तो जो तुमको सैलरी मिलेगी उससे तुम इंस्टॉलमेंट में तुम पैसे देते रहना। और ये जो पार्थ चटर्जी के यहां जो पैसे मिले वो वही उसी का हिस्सा था। वो कलेक्शन होता था, तो जो जो कलेक्शन के रैकेट में था उस सबको ईडी पकड़ रही है। पूरे बंगाल में ये मामला फंसा हुआ था। तो सारे लोग पकड़े गए। सीबीआई ने केस किया, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ही रद्द कर दिया गया। ममता बनर्जी की राजनीति के लिए और आने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा। 25,000 सीट है। आप ये समझिए कि बंगाल में पढ़ाई करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा। कितने लाखों लोगों ने इस कंपटीशन, ये एग्जाम दिया होगा, ये सोच के कि सरकार सही तरीके से लोगों का चयन करेगी। लेकिन यहां तो दलाल हर जगह घूमने लग गए, हर जगह बैठ गए और इंटरव्यू में और मार्क्स में नंबर, मार्कशीट के अंदर ही गड़बड़ करके, ये पैसे खा करके, घूस खा करके इस सारी चीजों को अंजाम दे रहे थे। मतलब जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था उसको नौकरी नहीं मिली, और जो टीएमसी के नेताओं के नजदीक था जिसने घूस दी उसका सिलेक्शन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को खत्म करो। जब सिलेक्शन प्रोसेस को खत्म किया गया तो ममता बनर्जी की सरकार तरफ से यह कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, कुछ इसमें ओरिजिनल भी हैं, कुछ टेंटेड भी हैं, अनटेंटेड भी हैं। तो जो टेंटेड लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तरह तरह के रिव्यू पिटीशन दिए गए। लेकिन फाइनल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का अभी 20 अगस्त को आया, और इससे ममता बनर्जी की जो परेशानी है वो काफी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड रिव्यू पिटीशंस अगेंस्ट इट्स ऑर्डर स्क्रैपिंग द 2016 रिक्रूटमेंट ऑफ 25,734 स्कूल स्टाफ ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज सिलेक्शन प्रोसेस, saying the selection process was vitiated and tainted beyond redemption। साहब कहा कि बहुत
पूरा जो प्रोसेस जो था वही सवालों के घेरे में है। गंद फैला दिया आप लोगों ने पूरी तरीके से, न इसमें पारदर्शिता है न कुछ है, बेईमानी का पूरा जो है वो अंबार है इसमें। The bench said its April 3rd order was passed after hearing extensive and exhaustive arguments and upon considering all aspects factual and legal. The judges responded with SSC's failure to retain original OMR sheets or at least their mirror copies to cover up lapses and irregularities made verification more difficult and led to the inevitable conviction that entire selection process was compromised. ये साफ कर दिया भाई सरकार ने जो है पूरी तरीके से ये जो प्रोसेस जो था वो खराब था, इतना खराब, और आप लोगों ने वो OMR सीट या उसका मिरर, उसकी कॉपी आपने कुछ नहीं बचा के रखा कि ताकि किसी की चोरी पकड़ी नहीं जाए। बहुत सारी बातें कही गई है उस जजमेंट में। ममता बनर्जी की सरकार की ईंट से ईंट बजा दी गई, और अब जब पकड़ धकड़ हो रही है तो ममता बनर्जी के लीडर जो है वो एथलीट होने का जो है वो परिचय दे रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई? सीआरपीएफ के जवान से ज्यादा तेज भाग जाओगे। लेकिन इन्होंने कोशिश की बचने की, बच नहीं पाए, और ये एक मजाक का एक विषय हो गया है कि ये टीएमसी के नेता ये भागम भाग किए जा रहे हैं और पीछे पीछे सीआरपीएफ वाले उन्हें खदेड़ रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।